Hi guys, welcome back. My name is C.S. Shantu Mandaria. Welcome you all to my YouTube channel. और आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हर स्टूडेंट को मैटर करता है, बिकॉज जनरली बातचीत सब्जेक्ट्स को लेके होती है, क्वांटिटी क्वालिटी इन सब चीज़ों को लेके। और आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ ट्रेनिंग, राइट। सो कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे एड्रेस करूँगा जो मुझे स्टूडेंट्स ने काफ़ी समय से भेजे हुए थे, तो आज वो समय आया है कि मैं इसके बारे में बात आपसे कर सकता हूँ। तो इस वीडियो को पूरा आपने देखना है, बिकॉज ये क्वेश्चंस मैं इसके बारे में आज करने वाला हूँ आपसे। सो कंपनी या फर्म कहाँ ट्रेनिंग करें, स्टाइपेंड क्या मिलता है, एंड देन बेस्ट टाइम टू ज्वाइन, क्या ये बेस्ट टाइम है, क्या एग्जाम्शन की कोई प्रोविजन है, और करंट मार्केट पोजीशन क्या अलाउ करती हैं कि आप ट्रेनिंग करें या आपको थोड़ा रुकना चाहिए ड्यू टू ऑल दिस कोरोना एंड ऑल दो स्टाफ। सो उसके बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। एंड सबसे पहला पॉइंट हम सबसे पहले ऑब्वियसली बात करेंगे। सो ये आप जानते हैं कि ICSI का जो करंट पैटर्न है वो आपको अलाउ करता है एज अ स्टूडेंट कि आप दोनों में से किसी भी जगह ज्वाइन कर सकते हैं। एंड नॉट ओनली दोनों में से किसी एक जगह, आप चाहें तो कुछ टेन्योर जो आपकी ट्रेनिंग का है, डिपेंडिंग अपॉन आप ओल्ड में है या न्यू में है, थोड़ा टेन्योर आप उसमें कंपनी एंड थोड़ा टेन्योर आप उसमें फर्म में कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपको कैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप कहाँ पे हैं। बिकॉज कंपनीज देखिए जो CS की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगी जनरली, क्योंकि हर बच्चा यही चाहता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि वो लिस्टेड कंपनी में ट्रेनिंग करना चाहता है, विच इज़ एक्चुअली वर्थ इट, बिकॉज लिस्टेड कंपनी विल गिव यू अ गुड एक्सपोजर एक्चुअली, जो कि आपको हेल्प करेगा थ्रू आउट द लाइफ, है ना। और लिस्टेड कंपनी में काम करने की बात एक अलग ही होती है। तो लिस्टेड कंपनी इज़ अ गुड ऑप्शन। बट जब मैं लिस्टेड कंपनी की बात कर रहा हूँ, जो बच्चे प्राइवेट कंपनी में कर रहे हैं या लिमिटेड कंपनी में कर रहे हैं, दैट डज नॉट मीन्स कि वो कंपनी अच्छी नहीं है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन वर्क आई थिंक हम जज करेंगे। सो आप कंपनी में तभी जाएं जब आप कॉर्पोरेट एक्सपोजर की तरफ बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज कंपनी में आपको काफ़ी मोनोटोनस काम मिलेगा, इन सिंपल वर्ड्स रेगुलर रूटीन का काम मिलेगा आपको। जबकि जो फर्म है वो एक अब डिपेंड करता है फर्म में कितना काम आता है, बट देन फर्म एक ऐसी पोजीशन पे है जहाँ पे अलग अलग तरीके के आपको हर दिन काम करने को मिल सकते हैं। कभी आप किसी क्लाइंट के साथ काम करेंगे, कभी किसी और के साथ। सो मे बी एक जो क्लाइंट डीलिंग है वो भी आप सीख जाएंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अपनी लाइफ में कि क्लाइंट से जब हम ऐसे काम कराते हैं या कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होता है। सो ये दोनों ही बेस्ट ऑप्शन है, और दोनों के जो प्री रिक्वेस्टिव हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कुछ इस तरीके से हैं। मेरा ये इसको लेके होगा कि अगर आप ऐसा कर सकें कि आप स्टार्ट विद अ कंपनी और अ फर्म एंड देन लेटर ऑन चेंज टू द अदर, तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। दोनों ही तरीके के आपको एक्सपोजर मिल जाएंगे, पर इसमें आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा और सब कुछ है। तो आई थिंक दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया। माइंडसेट देखें, आप कॉर्पोरेट कल्चर में जाना चाहते हैं, सो ऑब्वियसली कंपनी इज़ अ गुड ऑप्शन। वैरायटी ऑफ काम सीखना चाहते हैं जो कि कंपनी में आएगा बट फर्म में प्रिज्यूमेबली ज़्यादा आएगा, तो आई थिंक फर्म इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बात करते हैं स्टाइपेंड की, क्योंकि मेरा फेसबुक का एक ग्रुप है, एंड देन वी डू हैव टेलीग्राम, एंड देन वी डू हैव व्हाट्सएप एंड सो मेनी अदर थिंग्स। तो वहाँ पे बहुत बार जब मैं पोस्ट करता हूँ फेसबुक पे अपने ग्रुप पे, या और कोई लोग हैं जो मेंबर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनकी फर्म में वैकेंसीज है वो पोस्ट करते हैं, तो मैं देखता हूँ जो जनरली कमेंट्स होते हैं वो इस चीज़ को लेके होते हैं कि सैलरी कितनी है, स्टाइपेंड कितना है। फिलहाल हम ट्रेनिंग के बारे में बात करें तो मैं स्टाइपेंड का वर्ड यूज़ करूँगा। आगे एक और वीडियो बनाऊँगा जहाँ पे CS से सैलरी एंड ऑल दोज थिंग्स के बारे में बात करेंगे, स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम। तो देखिए स्टाइपेंड मैं ये समझता हूँ कि जो ICSI का मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड है उससे ज़्यादा ही आपको मिलता है। कंपनीज भी ऐसी बहुत हैं, आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक ग्रुप पे जाके, कमी नहीं है ऐसी कंपनीज की भी जो आपको 8 से 10 हज़ार रुपये देने के लिए तैयार है एज अ ट्रेनिंग स्टाइपेंड। बट ये एक वो वाली बात होगी, आप कहेंगे सर ये तो एक्सेप्शन हो गया, मतलब इतना तो नहीं मिलता, मेरा दोस्त है, ये है वो है, ऐसी बातें आप कह सकते हैं, जो कि सही भी होगा। पर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 5 से 7 हज़ार रुपये या समवेयर नियर अबाउट 8 to 10,000 स्टाइपेंड जो है वो कंपनीज ऑफर करती हैं। कंपनीज का जो स्टाइपेंड होगा वो फर्म से प्रिज्यूमेबली जनरली ज़्यादा ही होगा। तो आपको ये देख लेना है कि भाई आप स्टाइपेंड की तरफ जाना चाहते हैं या फिर काम सीखने की तरफ जाना चाहते हैं।
जो भी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ दीज आर माई व्यूज़, है ना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप मेरी बात को किस कंपनी से कंपेयर करेंगे, किस फर्म से कंपेयर करेंगे। मैं जनरल बता रहा हूँ जो मैंने स्टूडेंट की ऑब्जर्वेशन से सुना है या समझा है। पॉइंट 3 के बारे में हम बात करें। अच्छा, पॉइंट 3 के बारे में हम बात करें इससे पहले आप ये रेड में कुछ देख रहे हो क्या लिखा है, फॉर CS एग्जीक्यूटिव एंड CS प्रोफेशनल। आप कहोगे सर आप कहाँ पे बात कर रहे हो, तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है ये जानना, क्योंकि अभी क्या CS एग्जीक्यूटिव में बहुत सारे अमेंडमेंट्स आ गए हैं और सारे के सारे मेरे CS प्रोफेशनल के कोर्स अब कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब मैंने एग्जीक्यूटिव स्टार्ट कर दिया है, ग्रुप 1 हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, उसमें थोड़ा सा एक पोर्शन रह गया, वो हो चुका है। तो अपडेटेड क्लासेस के लिए आप डेफिनेटली शांतनु भंडारी क्लासेस को ही अप्रोच करें, बिकॉज वो 100% अपडेटेड है एंड बेस्ट स्टूडेंट सपोर्ट है, बेस्ट फीडबैक है। खैर बात करते हैं, ये कुछ ऐसे था जैसे कि YouTube में जो ऐड आते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली आप इसको स्किप नहीं कर सकते शायद, ठीक है। तो बेस्ट टाइम टू ज्वाइन कब करना चाहिए, सवाल इसमें ऑप्शंस अगर जहाँ तक मैं समझता हूँ कुछ और है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वी विल सी उसके बारे में अगर हम कुछ और बना पाएँ आपके सामने। तो ये है कि भाई मैं 2 ऑप्शंस लेता हूँ यहाँ पे, एग्जीक्यूटिव के बात करें या फिर हम फाइनल के बात करें। यही जनरली CS EET के बाद भी आप कर सकते हैं, बट उसको हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं, बिकॉज सबसे पहले मैं वो क्वेरीज देखना चाहता हूँ जिसमें ज़्यादा लोग फोकस करते हैं। तो देखिए मैं हमेशा से इसी व्यू का रहा हूँ कि पहले आप एग्ज़ाम्स क्लियर करें, है ना। साइड बाय साइड अगर कोई कहे कि भाई वो ट्रेनिंग भी कर ले और वो एग्ज़ाम्स भी दे दे, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट फिर ये आप देख लें कि आप ऐसा कर सकते हैं, बिकॉज इसको कहना बहुत आसान है, एक ऑफिस की लाइफ एक अलग होती है और ऐसा नहीं होता कि आप ऑफिस से थक के आए और 2 घंटे आपने पढ़ाई करी तो 2 घंटे पढ़ाई काउंट हो जाएगी कि 2 घंटे आप पढ़े, बट देन समझ आया नहीं आया, रिटेन हुआ नहीं हुआ, अगले दिन फिर ऑफिस जाना है, ऑफिस की 100 चीज़ें आप घर पे लेके आते हैं। तो ये समझ लें कि आप इतना मैनेज कर सकते हैं, और मैं बोलता हूँ इतना स्ट्रेस मत लो, आप इजी चलो, आप मे बी पहले पेपर्स क्लियर कर लो, सारे के सारे एक साथ दे सकते हो, या 6 और 3 या 4 जैसे एग्जीक्यूटिव में 8, जैसा आपको ठीक लगे, उसके बाद आप ट्रेनिंग करें। दिस इज़ व्हाट आई से। बट मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे पहले ट्रेनिंग करते हैं या ट्रेनिंग के साथ भी करते हैं, बट एज आई सेड दीज आर माई व्यूज़। तो आप एग्जाम्स के बाद अगर ज्वाइन करें तो दैट विल बी गुड। 4th पॉइंट ये है कि क्या कोई एग्जाम्शन मिलती है यहाँ पे, मतलब ऐसा क्या हो सकता है कि मैं ट्रेनिंग ना करूँ, बच जाऊँ मैं ट्रेनिंग करने से, बिकॉज अभी तो ट्रेनिंग बढ़ भी गई है, उसका ड्यूरेशन है वो बढ़ गया है काफ़ी, आप जानते हैं न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के बारे में। तो क्या कोई रास्ता है? द आंसर है इसकी, देखिए पहले की जो गाइडलाइंस थी एग्जाम्शन को लेके वो कुछ इस तरीके से हैं कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, और टू बी वेरी ट्रू ये वर्क एक्सपीरियंस सिर्फ पेपर वाला आपके कहने से नहीं हो जाता, नहीं तो कोई भी बच्चा ट्रेनिंग ना करता है। इसके लिए काफ़ी सारा डॉक्यूमेंटेशन आपको ICSI के साथ देना पड़ता है, वो इसको वेरीफाई करते हैं, उनके अपने पैरामीटर्स हैं। भले बहुत सारे मैंने देखा है, मैं तो स्टूडेंट्स ही कहूँगा खैर, क्योंकि अगर वो पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट्स ही हैं मेरे लिए, जो काफ़ी एज के बाद यानी 30-35 साल के बाद वो CS में एडमिशन लेते हैं, तो ऑब्वियसली उनको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है। तो वो बहुत बार ये सोचते हैं कि एक्सपीरियंस के बेसिस पे उन्हें एग्जामिशन मिल जाए, बट ये जो CS फील्ड का ट्रेनिंग का एग्जामिशन क्राइटेरिया है, ये CS की फील्ड में अगर आपने काम किया है, सेक्रेटेरियल है, लीगल है, फाइनेंस, अकाउंटिंग, कुछ ऐसे वेबसाइट्स पे और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। कोई बच्चा कहता है कि सर मैंने अपने चाचा की कंपनी में कोई काम किया है, मार्केटिंग का किया है या कोई और काम किया, तो आप खुद सोचिए, बोलने से पहले आप सोचिए कि क्या CS का रिलेशन मार्केटिंग से है? मार्केटिंग का काम कुछ अलग है, आप कुछ और काम करने वाले हैं, तो एग्जामिशन तो इस बेसिस पे मिलती है कि आपने ऑलरेडी वो किया हुआ है, तो आप दोबारा क्यों करना, आप किया आपने कुछ और है, एग्जामिशन आप लीगल सेक्रेटेरियल काम की मांग रहे हैं, तो वो तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए एग्जामिशन की आप क्राइटेरिया देख सकते हैं, बट जो मोटी मोटी बात है वो यही कि अनटिल अनलेस आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस अच्छा खासा किसी कंपनी का है जो कि लीगल, सेक्रेटेरियल, अकाउंटिंग, फाइनेंस इन एरियाज़ को डील करती है और आप उसके एक प्रोमिनेंट पार्ट हैं, काफ़ी और इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है एक स्टूडेंट से अगर वो एग्जामिशन क्लेम करता है, तो ही आप एग्जामिशन क्लेम कर सकते हैं, जो कि बहुत कम लोग कर पाते हैं। करंट पोजीशन के बारे में कितना सब कुछ चल रहा है सर, तो कैसे, मतलब अभी ट्रेनिंग का क्या मार्केट में ट्रेनिंग इस समय ऑफर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, क्या है, मतलब किस तरीके से कुछ है? तो देखिए मैं वही आपको बता सकता हूँ जो मैं देखता हूँ, है ना, बिकॉज पोजीशन सबके हिसाब से अलग अलग हो सकती है।
तो मैं तो यही देखता हूँ, बिकॉज मैं बहुत सारी अपनी फेसबुक ग्रुप पे वैकेंसी, जिसका लिंक नीचे दिया भी है और आप ज्वाइन ज़रूर करें उसको, टेलीग्राम का भी नीचे लिंक है और सब पे अलग अलग वैकेंसीज आती हैं, अलग अलग अपडेट्स आती हैं, तो उसको ज्वाइन करें। और वहाँ पे ये है कि ऐसा कुछ खास नहीं है इन टर्म्स ऑफ द ट्रेनिंग की कोई खास दिक्कत आ रही हो, बिकॉज अभी आप देख रहे हैं कि सब चीज़ों की टाइमलाइन एक्सटेंड हो गई हैं, AGM के इसके उसके सब नोटिफिकेशन अपने ग्रुप पे हमने डाली थी। तो अभी आने वाले महीने में अब लॉकडाउन वगैरह भी, रिलैक्सेशन ऑलमोस्ट है ही, ख़त्म ही हो गया है, मान के चलिए बहुत रिलैक्स हो गया है, कुछ ऐसा मानिए। तो अब क्या है कि सब चीज़ें धीरे धीरे रेगुलर हो जाएंगी, तो अब काम मार्केट में आना फिर से शुरू होगा, फिर ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है और अभी भी है। तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन और आप सोच रहे हो कि यार मैं करूं या ना करूं, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू ज्वाइन, बिकॉज अब काम आना शुरू हो जाएगा, कुछ समय के बाद दिसंबर आ जाएगा, आखिरी तारीख है उस समय के आसपास बहुत सारी चीज़ों की, तो आप ज्वाइन कर लेंगे अभी तो आपको एक्सपोजर काफ़ी मिल जाएगा, मैं तो यही समझता हूँ। और जैसे कि मैंने कहा ये व्यूज़ मेरे पर्सनल हैं। तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पे अब करी, 5 पॉइंट्स को लेके जो मुझे मोटे मोटे पॉइंट्स लगे उसके बारे में मैंने बातचीत करी आपसे। अब अगर आपको लगता है कि सर कोई और ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हैं कि हम बात करें, तो मैं ये तो नहीं कहता कि उसके बारे में हम नेक्स्ट एकदम से वीडियो बनाएंगे, बट आप अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें, उसको मैं पढ़ूंगा, हमारी टीम देखेगी उसको, और उसके बाद जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उन चीज़ों को मैं उसके अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करो ना यार, अभी क्या अभी तक भी नहीं किया, करो सब्सक्राइब। एंड देन फॉर CS एग्जीक्यूटिव, CS प्रोफेशनल, वाइडेस्ट मॉड्यूल कवरेज, सबसे ज़्यादा क्लासेस अपडेटेड और मॉड्यूल से मैं पढ़ाता हूँ, मतलब नोट्स मेरे अपने हैं बट मॉड्यूल के तौर पर हम बनाते हैं उन चीज़ों को, जिससे कि स्कैनर्स वगैरह ना देखने पड़े। ओनली एंड ओनली शांतनु मंडारी क्लासेस। थैंक यू सो मच।